हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू पढ़ने का सही तरीका। तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि सर जब हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो हमको वो याद नहीं होता है, या हम जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो वो भी हमको जो है याद नहीं होती है। एमसीक्यू से हम आपका पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, एमसीक्यू हम कैसे पढ़ें। ठीक है, एमसीक्यू पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो आपका क्या होता है। अब पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट हैं वो गलती क्या करते हैं। वो क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका वन लाइनर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, चार, और जैसे ऑब्जेक्टिव में आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो सीधा उसको याद कर लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया। स्टूडेंट क्या करते हैं, अपनी कॉपी में लिखते हैं किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया, और नीचे सीधा ऑप्शन आप लिख देते हैं भैरवदत्त जोशी, जो उसका सही उत्तर है। अब वो इतना ही याद करते हैं, लेकिन ये याद करने का तरीका उतना अच्छा नहीं है। आपको साथ में जो है वो किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एमसीक्यू क्या पढ़ने से ही आपको सफलता मिल जाएगी? बिल्कुल। देखिए, आप थ्योरी एक बार पढ़ सकते हैं, उसके बाद जब आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आप अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। हम एक इन जनरल अगर बात करके चलते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में जो है वो 100 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं आपके? 100 क्वेश्चंस आते हैं। और आज के हिसाब से अगर हम देखें कि उस 100 में से अगर आप 75 क्वेश्चन जो हैं वो 75 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं, ठीक है, अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? केवल 75। ये 75 को करने के लिए अगर आप यहाँ पर 5 से 6,000 एमसीक्यू आप पढ़ते हैं, कितने? 5 से 6,000 एमसीक्यू अगर आप पढ़ते हैं और उसको इस तरीके से पढ़ते हैं जैसा मैं भी आपको बताऊंगा, तो आप जो है निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त करेंगे। अगर हम पर्टिकुलर उत्तराखंड में जो यूके ट्रिपल एससी एग्जाम है या इस तरीके के जो आपके ग्रुप सी के एग्जाम है जहां पर आपका फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आप देखेंगे जो परीक्षावाणी है, ठीक है, परीक्षावाणी में आपके लगभग 1200 से ऊपर आपके एमसीक्यू हैं। अगर ये 1200 आप कर लेते हैं तो आपके 40 में से आप मान के चलेगा कि 20 से 25 क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं इसी परीक्षावाणी से। 1200 अगर पढ़ लेते हैं तो 20-25 क्वेश्चन आपको वहां से बन जाते हैं। फिर कुछ और भी आप बुक्स देख सकते हैं, या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर के जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन वहीं पे ऑप्शन जो है वो घुमा देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं होता है, उसके ऑप्शंस उसको टफ या आसान बना देते हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूं, समझिएगा इस बात को। कोई भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका टफ नहीं होता है, उसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस उसको क्या बना देते हैं, वो ऑप्शंस उसको आपका जो है वो टफ बना देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब पढ़ने का मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन था किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो जो दांडी मार्च है उसके बारे में भी आपको नोट्स बना लेने। ठीक है, आपको दांडी मार्च के बारे में आपको लिख लेना है कि ये 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक आपका हुआ। फिर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं ये किस बारे में था, नमक सत्याग्रह के बारे में था। फिर ये कहाँ से कहाँ तक चली, अहमदाबाद से दांडी तक चली। इसमें कुल कितने लोग थे, 78 लोग थे। 3 उसमें उत्तराखंड के थे। तीनों कौन कौन से थे, एक ज्योतिराम जी थे, एक भैरवदत्त जी थे, एक गोरखा खड़ग बहादुर थे। तो ये सारा जब आप लिखेंगे अपनी, जब कॉपी आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप वहां पर इसको लिखेंगे। जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको इसके सब के बारे में क्या है, हर ऑप्शन के बारे में आपको जो है वो पता लग जाएगा। फिर ऐसे ही आप नागेंद्र सकलानी जी के बारे में एक छोटी सी लाइन वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन वो लिख सकते हैं। चलिए, ये तो एक क्वेश्चन के बारे में आपका हो गया, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। आंसर आपको पता होगा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। लेकिन अब आपको क्या करना है, केवल अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको जो बाकी 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं, गुमानी पंत, ये बद्रीदत्त जोशी नहीं होके बद्रीदत्त पांडे जी होगा, ठीक है, और इंद्रमणि बडोनी। तो आप गुमानी पंत के आगे क्या लिख देंगे, लोक रत्न पंत आप लिख देंगे। ठीक है, उनका जो मूल नाम आपका था, कवि थे, काशीपुर से आपका संबंध रखते थे। ठीक है, फिर बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में आप लिख देंगे। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के आपके संपादक बने 1913 में। 1918 में नई पत्र, जब ये आपका अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया, फिर शक्ति अखबार ही आपका लेके आए। इनको कुमाऊं केसरी के नाम से आपका जाना जाता है। फिर आप इंद्रमणि बडोनी के बारे में लिखेंगे कि ये इनको क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का गांधी आपका बोला जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप जब लिखेंगे और जब फिर उसको रिवाइज करेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे याद आ जाएंगी। फिर आगे हम चलते हैं। अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपका आए जहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने कुमाऊं के कितने जनपद जो हैं वो गढ़वाल की सीमा से आपके मिलते हैं, तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक छोटा सा मैप आप साइड में बना लेंगे, कलरफुल अगर आप मैप बनाएं, और वहां पर अगर आप जैसे
बहुत बार लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट निकाल के भी चिपका लेते हैं। छोटे से आप बना लीजिएगा और आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ने हो तो आप जो है वो मैप के बेस पे ही पढ़ें, जहां पर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं हल्का सा एक ड्रॉ कर लें। कोई एग्जैक्ट सेम बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बस ये। और यहाँ पे आप 2 हिस्से कर दीजिए। इधर आप जो अगर ऐसे लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये चमोली वाला हिस्सा है, ठीक है, और जो नीचे ये आपका पौड़ी वाला हिस्सा है। ऐसे यहाँ पे आपके जो हैं वो 4 हिस्से हैं, ठीक है। वो अप्रोक्स आप बनाएं, एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो उससे आपको जो चीज़ें हैं वो आपको क्या होंगी, यहाँ पे याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू पढ़ लेंगे। और फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर जो ये आपके एमसीक्यू हैं, आप लगभग अगर आप मान के चलिएगा कि अगर आप 5 से 6 हज़ार एमसीक्यू पूरे पेपर के लिए आप पढ़ लेते हैं, उसमें से 5 से 6 हज़ार में से आपको कितने क्वेश्चन फंसने चाहिए, 100 क्वेश्चन आपके फंसने हैं। उस 100 में से भी आपको कितने सही करके आने हैं, आपको 75 सही करने हैं। अटेम्प्ट आप भले ही ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो अभी बात का केस है। अब ये आप समझिएगा कि अगर आपके पढ़े हुए 5-6 हज़ार क्वेश्चंस में से अगर आपके 100 क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो प्लानिंग है वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इस तरीके में आपका गड़बड़ नहीं है। आप मेरी इस बात से कहाँ तक संतुष्ट हैं, इसके बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये पढ़ने का तरीका कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बार हम लोग कहते हैं ना कि आपको कंसेप्ट समझना चाहिए या किस तरीके से उसको आपको करना चाहिए, लेकिन बहुत बार जो स्टूडेंट होते हैं वो याद करने में आपका माहिर होते हैं। उनको फैक्ट आप कुछ भी पूछ लीजिए, ठीक है, वो थोड़ा सा और चीज़ों में आपका कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जब उनसे फैक्ट पूछे जाते हैं तो उनके टिप्स पर आपके वो होते हैं। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कर लिए हैं। इसमें आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी आप पढ़ें, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जामिनर है, जो पेपर पैटर्न है, वो किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि ऑप्शन ही घुमाने हैं, नई नई चीज़ें थोड़ी ला सकते हैं, ऑप्शंस घुमाए जा सकते हैं। ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चन बना के नीचे क्वेश्चन के फिर 4-5 ऑप्शन आपको बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है यहीं पर आपका समाप्त होता है। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई और भी तरीका यहाँ पे पढ़ना हो, समझना हो, तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को बेस्ट विशेष। हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।